हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 5 चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। तो क्वेश्चन में ये है कि कितनी कार्स ने पास करा रोड को 6 AM एंड नून मतलब दोपहर। चलिए देखते हैं। ये हमें यहाँ पे टेबल दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितने बजे कौन कौन सी कार आई। 6 to 7 इज इक्वल टू 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 एंड 11 to 12। हाँ अब यहाँ पे देखिए 6 to 7 के बीच में 100 और 200 के बीच में है, बिल्कुल सेंटर में, मीन्स हमारा ये 150 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 150 कार्स। ठीक है, कार्स लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा तो कन्फ्यूज़न ही हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे कार से लिख लेता हूँ कार्स। एंड कार्स। अब देखते हैं 7 to 8 के बीच में हमारी, देखिए पूरी 1200 पे गई है, मीन्स हमारे 1200 कार्स गई हैं 7 to 8। अब है हमारा 8 to 9 देखते हैं 1000। हमारे 8 to 9 गई हैं 1000 कार्स। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 to 10 देखते हैं। 9 to 10 गई हैं 800 कार्स। लिख लेते हैं 800 कार्स। और अब है हमारा 9 to 10 लिख लिया हमने। हाँ, अब हम लिखते हैं 10 to 11। 10 to 11 गई हैं हमारी 700 कार्स और 11 to 12 गई हैं 600। ठीक है, दोनों का अब हमने ले लिया 700 कार्स और 11 to 12 गई हैं 600 कार्स। तो अब हम इन्हें सारों को प्लस करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मैनी टोटल कार्स, तो टोटल के लिए तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहीं पे प्लस कर लेते हैं। ओके, इन्हें ना अच्छे से लाइन वाइज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1000, 200, 1000, यहाँ पे 800, नहीं सॉरी 800, 700, 600 एंड हमारा था 150। अब देखना अच्छे से होएगी। 0 एंड यहाँ पे 5, 8 में 7 बताइए कितना होता है। 8 में 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 15। 8 में 7 15 और 15 में 6, ये होते हैं हमारे 19 20 21। 21 में +1 22 और 23 24 और 2 में 1 3 एंड 4। 4450 कार्स हमारी गई हैं। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। आंसर 4450 पास्ड कार टोटल कार्स
total cars passed through 6 AM to noon हमारे यहाँ पर 12 AM पे हो ही गई थी ना, और हमने वहाँ पे लिख ही रखा है, ये देखिए 11 to 12 noon। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक अकर्ड ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM एज कम्पेयर टू अदर्स आवर्स फ्रॉम 7 AM to noon। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग द आवर ऑफ 6 to 7 AM एज कम्पेयर्ड 6 to 7 AM ज़्यादा ट्रैफिक हुआ अगर हम कंपेयर करें अदर आर एज कम्पेयर टू अदर आर फ्रॉम 7 AM नून, कि 7 AM से हमारा जो ट्रैफिक है वो मीन्स कम 6 to 7 का ज़्यादा हुआ, कम हुआ। 7 AM के बाद ट्रैफिक ज़्यादा होता रहा 6 to 7 AM के बाद। तो अब ये पूछ रहे हैं क्यों हुआ। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 7 to 8 AM। अब यहाँ पे हो गया हमारा 1200 और 6 to 7 था हमारा 150। हम देखते हैं, हाँ 7 to 8 AM ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि जो ह्यूमन है मीन्स सारे जो पर्सन है अपने वर्क पे जाते हैं, और 7 to 8 AM पे स्कूल बसेस भी आती हैं, तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हुआ क्योंकि 6 to 7 AM, क्योंकि 6 to 7 AM सुबह का टाइम होता है, वहाँ पे ट्रैफिक कम होती है सुबह के टाइम पे। तो इसका आंसर लिखते हैं। बिकॉज all the person, all the working persons goes to work and school buses also came to pick students। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड चलते हैं। वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज द हैवीएस्ट बिटवीन, ट्रैफिक हमारा जो हैवीएस्ट है वो 7 to 8 AM हुआ। हाँ उस टाइम सबसे ज़्यादा था 1200, बाकी सब कम ही थे, लेकिन 7 to 8 ज़्यादा हुआ। क्यों, ये सेम ही क्वेश्चन है हमारा, सेकंड भी थर्ड भी, तो इसका आंसर बिल्कुल सेम यही है इसका भी, कि सारे जो वर्किंग पर्सन है वो भी अपने काम पे जाते हैं एंड 7 to 8 AM के बीच में स्कूल बसेस भी आती हैं स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए। ये है इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून। आप क्यों सोचते हैं कि ट्रैफिक कम हुआ 8 AM के बाद लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर AM और नून तक।
एक मिनट रुकिए, ये गलती से आ गई थी, सॉरी। अब देखते हैं 8 AM के बाद ट्रैफिक कम होता गया। 7 to 8 हमारा फुल था, 8 to 9 भी काफ़ी ट्रैफिक रहा, लेकिन 8 AM के बाद यह कम होता रहा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, कम हो रहा था ना हमारा ट्रैफिक। तो इसका रीज़न है कि अब हमारा जो वर्किंग पर्सन है वो हमारे जहाँ पे उन्हें वर्क करना होगा वो पहुँच गए होंगे। स्कूल बसेस भी अब स्कूल में खड़ी हो गई होंगी उन्हें पिक करके बाद में छोड़ने के बाद। तो इसलिए जो हमारा ट्रैफिक है वो कम हो गया होगा, है ना। यही है इसका रीज़न कि सारे अपने पहुँच गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। ऑल द वर्किंग person and students reached to work reached to school and workers reached to office or where they work। हाँ, अब हम यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, रुकिए। इसे तो ठीक है। ऑल द स्टूडेंट रीच टू स्कूल एंड वर्कर्स रीच टू ऑफिस और वेयर दे वर्क, कि सारे स्टूडेंट स्कूल रीच कर गए होंगे, स्कूल पहुंच गए होंगे, और वर्कर्स ऑफिस पहुंच गए होंगे, और जहां वे काम करते हैं वहां वो पहुंच गए होंगे। इसका आंसर है ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सारा फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।